डियर, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कैलेंडर। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर में जो होता है कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नॉर्मल ईयर। कैलेंडर में जो ईयर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को ही कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो नॉर्मल जो ईयर होता है, नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। इसको कहते हैं साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर बात वही बराबर है। लीप ईयर्स को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जो भी थ्योरी लिखा रहे हैं इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। लीप ईयर को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर में जो होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है और लीप ईयर में जो होता है 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में कितना? 365 दिन और लीप ईयर में कितना? 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में जो होता है, फरवरी की बात कर ले तो फरवरी इसमें होता है 28 दिन का होता है। फरवरी होता है इसमें 28 दिन का। लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी होता है, लीप ईयर में जो फरवरी होता है या फरवरी होता है 29 दिन का। फरवरी होता है कितना दिन का? 29 दिन का। अब देखिए मेन बात होता है क्या? ओड डे निकालना मेन बात होता है। देखिए सारा बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। तो देखिए ओड डे किस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हो। ओड डे, तो ओड डे जब भी आपको निकालना हो तो एक बात मेरा याद रखिएगा, ओड डे निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड कर देना होगा। ओड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देना होगा, यानी 7 से क्या कर देना होगा? डिवाइड यानी भाग दे देना होगा। जब भी 7 से भाग दीजिएगा तो ओड डे निकल जाएगा। जैसे कि अगर 28 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो ओड डे जो निकल के आएगा कितना आएगा? 1। इसका मतलब 1 आएगा नहीं, 7 चौके 28। ओड डे जो निकल के आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। ओड डे निकल के आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? अब बताइए ओड डे में निकलता क्या है? ओड डे में निकलता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ओड डे में क्या निकलता है? REM। ओड डे में क्या निकलता है? ओड डे में निकलता है रिमाइंडर। रिमाइंडर बोला जाए तो शेषफल निकलता है। जो शेषफल होता है वही मेरा क्या होता है? ओड डे होता है। अब बताइए जब 28 को जब 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल आएगा 0, यही मेरा ओड डे होगा। अब 29 है, उसमें 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका ओड डे कितना हो गया? इसका ओड डे हो गया कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए अगर हम आपको कहें जो लीप वर्ष में 366 दिन होता है उसका ओड डे ज्ञात करके दिखाइए तो आप क्या कहिएगा? 366 डिवाइड करवाइएगा 7, तो वो कितना मतलब लगेगा? 7 पचे 35, 1 हो जाएगा। 7 पचे 35, या बचेगा कितना? 1 और 6, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब इसमें ओड डे जो निकल के आएगा कितना आएगा? ओड डे जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। फिर से एक बार बता देते हैं, 7 में जब भागा दीजिएगा 366 में 7 से, 7 पचे आपका हो जाएगा 35 और यहाँ पर बचेगा 1, 7 दूनी 14। जो शेषफल नीचे में जो बचेगा यही मेरा क्या कहलाएगा? ओड डे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओड डे कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा कि 365 है ना, 365 जो दिन होता है साधारण वर्ष में, इसमें जब ओड डे निकालना हो, इसमें जब ओड डे निकालना हो तो आपका कीजिए किससे निकालिएगा? ओड डे निकालना हो तो 7 से भागा दीजिएगा तो इसमें ओड डे कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। इतना बार तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे लेके चलते, ध्यान से देखिएगा। इसका आगे इसको हम रफ कर देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में या तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट आता है तब। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट में हम क्या बताने वाले, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको सारा बात को क्या होगा पता चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे नेक्स्ट डे निकालना है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब आपका बात कर लेते हैं मंथ का। मंथ का बात कर लेते हैं। मंथ बोले तो महीना, तो मंथ में क्या होता है? जनवरी होता है, उसके बाद होता है फरवरी, इसका ओड डे टोटल के निकालेंगे, हो गया मार्च। उसके बाद हो गया आपका अप्रैल, ये आपका मेन है, याद रखिएगा। इसके बाद ये हो गया मई, उसके बाद जनवरी मार्च मई, इसके बाद क्या होता है? जून। उसके बाद आपका क्या होता है? जुलाई। उसके बाद हो गया अगस्त। उसके बाद हो गया आपका सितंबर। उसके बाद अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, ये आपका हो गया दिसंबर। तो टोटल 12 महीना होता है। ध्यान देख, 2 3 4 5 6 महीना इधर लिखे हैं और 3 3 6 महीना इधर लिखे हैं। अब सबको निकालना है ओड डे। क्या निकालना है? ओड डे निकालना है। ओड डे निकालने के लिए, ओड डे निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हम पूरा ही लिख देते हैं। तो क्या निकालना है? ओड डे निकालना है। ओड डे निकालना है तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जनवरी में होता है कितना दिन? 31 दिन। ध्यान से देखिएगा। अब फरवरी में होता है 28 या
29 दिन होता है, 28 या 29 दिन। मार्च होता है फिर कितना दिन हो जाएगा, 31 दिन का। और अप्रैल जो होगा कितना दिन का हो जाएगा, 30 दिन का। मई कितना होता है, मई होता है 31 दिन का। और आपको पता होना चाहिए कि मई जून कितना होता है, 30 दिन का। अब बात हुआ जुलाई और अगस्त। जुलाई होता है 31 दिन का, और अगस्त भी होता है कितना, 31 दिन का। सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है कितना, 31 दिन का। नवंबर होता है 30 दिन का, और दिसंबर कितना होता है, 31 दिन का। दिसंबर कितना हो गया, 31 दिन का। आप इसे हाथ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसे गिनिएगा तो जनवरी ऊपर वाला जो है आपका जनवरी, फिर बीच में जो धसा हुआ है फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जो यहाँ पर आपका ऊपर वाला, फिर देखिए जो अगेन आएगा, जो ऊपर वाला ही आएगा। इसका मतलब जुलाई और अगस्त का जो होता है 31 दिन का होता है। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से ज्ञात करना है। फिर से बता देते हैं, जनवरी, बीच वाला धसा हुआ फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई के ऊपर जो हाथ आपका धसा हुआ उठा हुआ दिख रहा है, तो अगस्त भी आपका कितना होगा, 31 दिन का। अब ध्यान दीजिएगा, 31 में जब आप लोग 7 से भागा दीजिएगा तो आपको ही पता है 7 चौकी होता है 28, 7 चौकी 28। तो इसका जो होगा शेषफल आने रिमाइंडर बचने वाला कितना बचेगा, 3। और यही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यही रिमाइंडर आपका कहलाएगा ओड डे कहलाएगा। यही रिमाइंडर क्या कहलाएगा, ओड डे। ओड डे को देखिए हमको आदत पे शॉर्टकट में लिख देते हैं ओडी, आप समझ जाइएगा। ये 28 या 29 दिन में ओड डे पूछे तो 28 देखिए 7 से कट जाएगा, तो इसमें सीधा रिमाइंडर ही देते हैं। इसका रिमाइंडर आएगा 0, और इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका रिमाइंडर 1, यही रिमाइंडर आपका क्या होगा, ओड डे होगा। अब 30 दिन की बात कर ले जाए, 30 में जब 7 से भागा दीजिएगा तो बताइए 7 चौके आपका हो जाता है 28, 7 चौके हो जाता है आपका 28। इसमें रिमाइंडर जो आने वाला है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब जो 2 रिमाइंडर आया वही मेरा ओड डे कहलाएगा ना। अब बताइए इसका मतलब 31 वाला जितना भी हो उसमें ओड डे कितना आएगा, 3। तो जहां जहां 31 है उसमें 3 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर कलर हम चेंज करके लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3। यहाँ पर भी आपका होगा 3, 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 और यहाँ पर भी आपका होगा 3। कहने का मतलब जो भी 31 दिन का महीना है उसमें ओड डे कितना होगा, 3 होगा। अब बाकी जो 30 दिन का महीना है उसमें ओड डे कितना होगा, 2। अभी तुरंत हम निकाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन का महीना वाला का ओड डे निकाले थे, कितना आया था, 2। ये भी हो जाएगा आपका 2, ये भी हो जाएगा आपका 2। अब बचा फरवरी, तो फरवरी आपका डिपेंड क्या करेगा, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 0 हो जाएगा, लीप ईयर में ओड डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ओड डे निकला जाता है। तो क्या आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि हमें 3 2 याद रखना है कि जनवरी में 3 ओड डे होता है, फरवरी में 0 1, मार्च में 3, अप्रैल में फिर 2। इतना याद करने की सबसे बढ़िया याद रख लीजिए कि जो भी 31 जिसमें भी जिस महीना में 31 दिन आता है उसमें ओड डे आएगा 3, 30 दिन वाला में 2 आएगा। बाकी तो आपको पता ही होगा फरवरी वाला के लिए 0 1 पे याद रखना। इसके लिए हम एक बना देते हैं आपको याद करने का तरीका। ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। तो आपका क्या बचा, अप्रैल। तो अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, उसके बाद जून, सितंबर, और क्या, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में ओड डे याद रखिए कितना होता है। क्या फ्रेंड्स बना देखे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल धसा हुआ है, यहाँ पर 30 हो गया। फिर मई, फिर जून, जून धसा हुआ है, 30 हो गया। फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर धसा हुआ है 30, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर धसा हुआ है, फिर दिसंबर। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाथ पर गिनिएगा तो आपका क्या बना, देखिए जून, इसका पहले क्या है, अप्रैल, अप्रैल, जून, उसके बाद आपका जो बना सितंबर और नवंबर। याद रख लीजिए 4 जो महीना आता है इसमें ओड डे कितना आएगा, 2। कैसे रखेगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा महीना, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ऐसे भी याद आपको याद हो 31 32, 31 32। लेकिन फरवरी क्या होता है, 28 29। ठीक है। जुलाई अगस्त एक ऐसा महीना आता है जिसमें क्या आता है, जो रिपीट कर जाता है, यानी 31 31 दिन का आ जाता है। एक बार आपको तो पता ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर आपका होता है 2। ऐसे हो सकते हैं, अप्रैल फुल बनाया जून को, जून में अप्रैल बनाया, अप्रैल फुल बनाया किसको, ऐसे हो सकते हैं जुगनू को, जुगनू को अप्रैल फुल बनाया, घर में जाके सोते गया, नाना नाना कहने लगा। इस प्रकार से आप लॉजिक बना सकते हैं खुद से। तो अप्रैल फुल बनाया, जून जुगनू को, या जून को जय बोलना याद रख लीजिए।
जाके घर में सुत गया, नाना ना कहने लगा था। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 2 दिन का हो गया, 2 डे वाला हो गया। अब बाकी सब महीना हो गया 3 डे का, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए इसका उपयोग कहाँ करेंगे, हम आपको सारा बात बताएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब बात क्या होता है, अब बात होता है लीप वर्ष का और सेंचुरी वर्ष का। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको सिखाएंगे लीप वर्ष और सेंचुरी वर्ष निकालना है। तो कैसे निकालिएगा लीप वर्ष और सेंचुरी वर्ष। अब देखिए दोनों एक ही है, तो दोनों लीप ही वर्ष के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको लीप वर्ष निकालने का तरीका नहीं पता होगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हम आपको बोले कि बताओ 28 साल में कितना लीप वर्ष आएगा, 28 साल में कितना लीप वर्ष आएगा, या 8 साल में कितना लीप वर्ष आएगा, ध्यान दीजिएगा, या 15 साल में कितना लीप वर्ष आएगा, या आपको 26 साल में कितना लीप वर्ष आएगा, इस प्रकार से पूछ दिया जाए। तो आपको याद रखना है लीप वर्ष निकालने से के लिए 4 से आपको भाग देना पड़ेगा। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग, और ये क्या निकल जाएगा, ये लीप ईयर। क्या निकल जाएगा, लीप ईयर बोला जाए तो लीप वर्ष। लेकिन अगर 400 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, याद रखिए, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर निकल जाएगा। अब देखिए 28 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो 7 चौकी 28, इसमें जो लीप ईयर आने वाला है कितना आने वाला है, 7 चौकी 28 और 4। 8 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो बताइए कितना लीप ईयर आएगा, इसमें 2 आएगा। 15 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो इसमें लीप ईयर कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, 4 या 12, तो इसमें लीप ईयर आएगा 3। जब 26 में जब 4 से भागा दीजिएगा, 26 में जब हम 4 से भागा देंगे, देखो 6 चौके 24, तो आपका इसमें लीप ईयर कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर देखिए कैसे निकलता है, सेंचुरी ईयर कैसे निकलता है, तो सेंचुरी ईयर निकालना है, जैसे कि सेंचुरी ईयर निकालना है तो जो 4 से, जिससे एक बात और बताते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए हमको किससे भागा दिया, 4। अब देखिए 400 से भागने के क्या निकलता है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कैसे निकलता है, टोटल बात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं आपको, जैसे कि आपको मान लीजिए हम आपको बोले कि क्या बोल देते हैं 2004 कौन ईयर है, तो आपको कैसे पता लगाइएगा 2015 कौन ईयर है, कैसे पता लगाइएगा। तो अगर वह 4 से डिविजिबल हो जाए तो वह लीप ईयर होगा, 4 से कट जाए तो लीप ईयर होगा। अब 2004 क्या 4 से कट रहा है, आपको चेक नहीं करना, डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, विभाजकता नियम के अनुसार अगर लास्ट का 2 अंक कितना, लास्ट का 2 अंक अगर कट गया, लास्ट का 2 अंक कट गया तो समझ लीजिए हुआ क्या है, लीप ईयर है। क्या 2 अंक 4 से कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब यह कौन ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। क्या लास्ट में 2 अंक कितना है, 15, 15 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्या 2015 लीप ईयर होगा, नहीं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से अगर आपका 2000 बोला जाए, क्या 2000 लीप ईयर है कि नहीं है, तो 2000 में आपको क्या करना है, 4 से आपको भाग देना है। अब 2000 में बोलिएगा 4 से भागा दीजिएगा, नहीं, क्योंकि देखिए यह जो सेंचुरी ईयर कैसे पहचान कीजिएगा, अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए तो वह सेंचुरी ईयर में गिनती होता है। यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो आ गया है, आ गया, इसका मतलब सेंचुरी ईयर है। अब इसमें आप 400 भागा दे दीजिए, देखिए पक्का पक्की कट जाएगा, 5 चौके 20, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या 5 हो गया ना, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कौन सा लीप ईयर है, कौन सा सेंचुरी ईयर है। और आपको लीप ईयर निकालने के लिए हम किससे भागा देना है, 4 से भागा देना है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भागा देना है, सेंचुरी वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भागा देना है। इस सारी बातों को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो चलिए अब हम आपको पूछे कि एक शताब्दी में कुल कितना लीप ईयर है, एक शताब्दी में, यानी एक शताब्दी में कितना लीप ईयर है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, एक शताब्दी में कुल कितना लीप ईयर है, आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक बात पहले हम उससे पहले दे देते हैं कि अगर हम आपको पूछे 2005 और 2000 आपका दे देते हैं 11, 2011, तो बताइए इन दोनों साल के बीच कितना लीप ईयर आएगा, तो आप क्या कहिएगा, अच्छा अंतर घटा देते, घटाइए घटाइए घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, घटाइएगा तो घटा दीजिएगा कितना आएगा, तो 11 में आपको 5 घटा देना है, तो 11 में आप 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 11 में 5 घटाइएगा तो आएगा 6। अब हम 6 से जब दीजिएगा 4 से भाग, तो बताइए लीप ईयर जो निकलेगा कितना, 1 लीप ईयर निकलेगा 1। अब बताइए एक ही लीप ईयर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लीप ईयर जो होता है 4 साल के बाद रिपीट करता है, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर हो तो 8 साल के बाद रिपीट भी कर सकता है।
याद होना चाहिए। अब बताइए, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर 5 के तो है नहीं, नहीं 11 है, तो क्या है, 6 है क्या, 6 नहीं है, 8 है, हाँ 8 है, तो 8 के बाद आएगा 12, तो सिर्फ लीप ईयर कितना निकला है, एक लीप ईयर निकला है। तो इस प्रकार से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम बात किए थे एक शताब्दी में कुल कितना लीप ईयर आता है। तो चलिए, एक शताब्दी बोले यानी हम एक तरफ और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ईयर, ये आपको यहाँ बताना है लीप ईयर कितना आता है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आपको हम बोले एक शताब्दी या 100 वर्ष में लीप ईयर कितना आता है, 200 वर्ष में लीप ईयर कितना आता है, 300 वर्ष में लीप ईयर कितना आता है, 400 वर्ष में लीप ईयर कितना आता है, तो इसे कैसे ज्ञात कीजिए। तो 100 वर्ष में लीप ईयर बोले तो याद रखना आपको 24 आता है। बोलिए कैसे, हम आपको बताते हैं। तो 100 में जब इसे 4 से भागा दीजिएगा तो ये आपका आएगा 25, तो 25 चौका 100 बोलिएगा 25, तो सबसे कम 24 आता है, ज्यादा 25 आता है। कैसे, क्योंकि आप जब भागा देने लगे तो शताब्दी लीप ईयर को, तो बताइए 4 से स्टार्ट हुआ, 4 8 12, उसी प्रकार से कहाँ तक चला होगा, 96 तक। लेकिन ये लास्ट वाला जो 100 है, 100 में जब क्या, यह लीप ईयर है, नहीं सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर बताइए, जब हम 100 से 400 से भागा देंगे सेंचुरी में, क्या यह 400 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें एक काउंट नहीं होता है। इसमें याद रखना है, इसलिए 25 है तो इसमें एक कम लिए हैं, एक कम लिए, इसलिए इसमें लीप ईयर कितना होगा, 24। अब 200 साल बोला जाए तो फिर वही लॉजिक लगाइए, 200 कितना हो जाएगा, 4, तो फिर आपका हो जाएगा 50। क्या 50 का 50 लीप ईयर होगा, नहीं, तो बताइए कितना होगा, क्योंकि 100 और 200 इसमें काउंट होगा नहीं, तो इसमें कितना होगा, 48। फिर उसी प्रकार से इसमें जब लीजिएगा 300 जब भागा दीजिएगा कितना से, 4 से जब भागा दीजिएगा 300 में, यानी 300 में जब 4 से भागा दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज करेगा, ध्यान देखिएगा, तो आपका आएगा कितना, 7 चौकी 28, 7 चौकी 28। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 2, अब 5 चौके 20, क्या 75 लीप ईयर होगा, नहीं, क्योंकि 75 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 में ये 100 और 200 300 400 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 75 में 3 घट जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, 72। तो 24 का 24, 24 48, 24 72। अब देखिए यहाँ से आपका खेला शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको 400 साल में पूछा जाए, इसमें 100 आपका 100 बोलिएगा 100, इसमें बताइए 100 आएगा, लेकिन इसमें क्या घटेगा, 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं घटे, क्योंकि 100 400 से नहीं कटता है, 200 400 से नहीं कटता है, 300 भी नहीं, लेकिन 400 से कटता है, इसलिए इसमें मात्र 3 घटेगा। तो 100 में जब 3 घटाइएगा तो इसमें बताइए 400 साल में अगर आपको लीप ईयर पूछा जाए तो मात्र 97 लीप ईयर आपका आता है। 400 साल में लीप ईयर पूछा जाए तो मात्र 97 लीप ईयर आता है। आपको यह बात ध्यान में रखना होगा। चलिए अब सबसे वीवीआई टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैलेंडर समान, क्या बोले हैं, कैलेंडर इक्वल। अरे वो पूछेगा कि आपको दे देगा 2001 का कैलेंडर है, बताइए कौन सा ईयर आएगा कि समान कैलेंडर होगा। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, जब भी आपको लीप ईयर निकालते वक्त, अगर लीप ईयर निकालते वक्त एक आ जाए, लीप ईयर निकाले एक आ जाए, तो उसमें क्या करना है, शॉर्टकट अभी हम बता देते हैं, +6 जोड़ना है। अगर लीप ईयर निकालते वक्त 2 आ जाए तो उसमें क्या करना है, 11 जोड़ना है। अगर लीप ईयर निकालते समय 3 आ जाए, इसमें क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। अगर लीप ईयर निकालते 4 आ जाए तो उसमें कितना जोड़, 28 को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। आप कहेगा कि 2000 मान लीजिए आपका एक दे दिया, तो बोलेगा बताइए 2001 का कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर है जो समान होगा। तो आप देखिए जब इस पे भागा दीजिएगा तो एक आएगा, एक आएगा, इसमें क्या एक आएगा, तो इसमें आपको 6 जोड़ देना है। तो 2001 जो कैलेंडर है 2007 के कैलेंडर क्या है, समान होगा। अब आपको 2002 दे दिया जाए, हम बोले बताइए 2002 जैसा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कैलेंडर कौन सा होगा। तो आप जब इसमें 4 से भगा दीजिएगा तो लीप कितना आएगा, 4 से भगा दीजिएगा, लीप वर्ष 2 आएगा, अरे आएगा ना जी, 2 जब आएगा, जब 4 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा, 12 जोड़ देना है तो आपका क्या आ जाएगा, 2013 हो जाएगा। अब 2003 का कैलेंडर बोलेगा कौन वर्ष कैलेंडर का सामान है, तो बताइए 3 यहाँ पर बचेगा, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 2000 कितना हो जाएगा, 2014 का कैलेंडर का सामान। अगर 2004 हम आपको बोले तो इसमें भी क्या जोड़ देना है, 28 जोड़ देना है, क्योंकि यह पूरा पूरी कट जाएगा जी। तो इसमें बता सकते हैं कि भागा देते समय आपका बताइए क्या लीप ईयर, या तो बोल लीजिए 0, या तो आप बोल लीजिए 0 रिमाइंडर बचे, या तो आप बोल लीजिए 4 बच जाए, दोनों आपका बात सही होगा। तब बताइए क्या होगा, तो उस केस में आपको याद रखना है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा बाबू, 28 का सवाल 2004 का कैलेंडर जो होगा 2032 के कैलेंडर का समान होने वाला है।
32 का कैलेंडर क्या ना समान होने वाला है। अब 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा, उसमें 28 जोड़ देंगे ना जी, एकदम 28 जोड़ देंगे, उसके किसके समान होगा तो आपको पता निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 2021 का कैलेंडर किसके समान होगा, 21 का एक रिमाइंडर बचेगा 6 जोड़ दीजिएगा, 21 है तो 27 का कैलेंडर के समान होगा। एक रिमाइंडर बचे तो 6 जोड़ना है, 2 रिमाइंडर बचे तो 11, 3 बचे तो भी 11, 4 बचे तो 28 जोड़ देना है। तो कैलेंडर किसके इक्वल होता है आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका 2021 से हम बोल दिया जाए कि मान लीजिए 1 जनवरी, एक सपोज कर लेते हैं 1 जनवरी 2021 को सोमवार था। ओरिजिनल डेट नहीं बता रहे, हम दे दिए कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए 1 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आपको याद रखना है कि यह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, क्योंकि जब 4 से भागा दीजिएगा नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर है। जो 1 जनवरी 2021 का दिन था वही हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 का, यानी लास्ट दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो नॉर्मल ईयर में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही क्या होता है, अंतिम दिन होता है। और आपको एक बात और याद रखना है, लीप ईयर अगर रहे तो लीप ईयर रहे तो वर्ष का जो पहला दिन होता है ना, लीप ईयर रहे तो वर्ष का पहला दिन जो होता है वह अंतिम दिन में, याद रखना है, वर्ष का पहला दिन होता है अंतिम दिन का समान नहीं होता। तो आपको अंतिम दिन निकालना है ना, इसका जो पहला दिन है इसमें आपको +1 करना होगा तो अंतिम दिन निकल जाएगा। जैसे कि हम आपको कहते हैं कि 2020 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं, अब अभी यही कह देते हैं कि मंडे था। चलिए, और आपको हम पूछा था 2020 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपका मंडे है और ये आपको पता है कि लीप वर्ष है, तो 4 से भागा देके चेक करिए लीप वर्ष है, इसमें एक बढ़ा के देंगे आंसर, तो मंडे है तो अगला क्या होगा, ट्यूसडे होगा। सोमवार है तो क्या होगा, मंगल होगा। तो आपको पता होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना तो पता होगा। तो आपको इतना बात जानकारी रख लेना, एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलेगा तो आपका लक है कि एकदम 1 सेकंड में बना सकते हैं। नॉर्मल ईयर है तो शुरू वाला लास्ट वाला समान होगा, लीप ईयर है तो शुरू वाला लास्ट वाला 1 दिन बढ़ा देना है, ठीक है। इतना बात को आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। अब आपको टाइप नंबर 1 में 2 क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें ईयर का डिफरेंस रहेगा। ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 आज हम देखते हैं, फिर अगला जो आएगा पार्ट 2 वीडियो में उसमें हम कैलेंडर पूरा खत्म करेंगे और उसमें कलोक का भी थोड़ी बताएंगे। कलोक ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हम कलोक करवाएंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन आपका रह गया कुछ इस प्रकार से, हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको लिख लेना है 23/7/1921, 23/7/1921 को बुधवार था। 23/7/1921 को कौन सा दिन है, बुधवार। अगर आपसे पूछ दिया जाए 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा, तब आप उत्तर क्या दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको और यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 18/09/1315। 1315 को अगर आपको दे दिया जाए शुक्रवार था, तब आपको पूछा जाए कि 18/09/1320 को कौन सा दिन होगा, तब इसका आप उसको उत्तर क्या दीजिएगा। तो आपको कमेंट में नहीं बताना है, हम आपको भी बताते हैं। जब भी ईयर का डिफरेंस हो, देखिए 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि टारगेट पे ध्यान दीजिएगा। जब भी ईयर का डिफरेंस हो तो आपको अंतर लेना है। 41 में जब 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू, 20 बचेगा। आपको पता है 20 बचेगा। अब ये जो 20 बचा ना, तो आपको इसमें 20 को 4 से भागा देना है। 4 से भागा दीजिएगा तो 5 चौके 20, तो 5 चौके 20। तो ये जो 5 मरतब लगा, ये का लीप ईयर्स निकला कितना, 5। आपको पता होना चाहिए ये जो भागफल होता है ये मेरा होता है लीप ईयर, ये मेरा लीप ईयर। और जो रिमाइंडर शेषफल होता है वो मेरा क्या होता है, ओड डे होता है। हम ये बात आपको बताए हमें, या तो आपको पता चल गया होगा। 20/5/25। अब बताइए बुधवार है 1921 से 1941 से, क्या हमको 25 दिन आगे जाना संभव है, बहुत समय लगेगा जोड़ने में।
उसमें क्या करते हैं, उसी को शॉर्ट करने के लिए ओड डे का कॉन्सेप्ट चला, जिसमें आपको 7 से भागा दे देना है। तो 25 में जब 7 से भागा दीजिएगा तो 7 या 21, तो आपका रिमाइंडर यानी ओड डे बोल लीजिए, ओड डे बोल लीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आएगा। तो बताइए इसका मतलब यहाँ से 4 दिन आगे जाना संभव है। तो बुध में 4 दिन, बृहस्पति शुक्र शनिचर, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। नहीं, कि जिस दिन से आप पॉइंट करते हुआ दिन नहीं गिना जाता है, बृहस्पति से गिनिएगा, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, इसका मतलब इसका आंसर होगा क्या, रविवार। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया, उसके बाद लीप ईयर निकाला, उसके बाद ओड डे निकाला, फिर आगे था तो बढ़ा दिए। अगर यह डेट आगे पूछा है तो बढ़ा दिए, लेकिन अगर पहले पूछता, अगर 1941 के जगह पर 1916 रहता, तब उसमें माइनस कर देते। इतना बात आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है। थोड़ा सा इसे हम रब कर लेते हैं, आप इसको पूरा तरीका से इसे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए हर टाइप का प्रश्न को। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, 18/09/1315 को शुक्रवार है, तो 18/09/1320 का कौन सा दिन होगा। इसमें पहले अंतर लेना, अंतर कितना का है, 5 का। उसके बाद इसमें आपको लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर इसमें होगा 2, क्योंकि अब इसमें जब भाग दीजिएगा 4 से, तो बोलिएगा 4 एकम 4, तो 1 ही आया है, तो लीप ईयर 1 आएगा, तो गलत, लीप ईयर 1 नहीं आएगा, लीप ईयर 2 आएगा, क्योंकि यह 1320 भी क्या है, लीप ईयर है, इसमें लीप ईयर 2 हो जाएगा, तो 5 2 टोटल हो जाएगा 7। अब आपको निकालना ओड डे, तो 7 में जब 7 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0, तो जब 0 आ जाएगा, जो शुक्रवार था, तो शुक्रवार में 0 से जोड़िएगा तो शुक्रवार ही रह जाएगा। कैसे किए, अंतर लिए, अंतर कितना का या 5 का, जब हम लीप ईयर निकाले था या 2, तो 7 में जब 7 से भागा दिए तो कितना है, रिमाइंडर 0, वही होता है ओड दो। तो क्या होता है, शुक्रवार है, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब हम देखते हैं अगला। अब डेट का डिफरेंस है, टाइप 2 में क्या है, डेट का डिफरेंस यानी डेट अंतर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब डेट का डिफरेंस हो तो कैसे निकालेंगे इसका दिन। जब भी डेट का डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है, अंतर करना है। 26 में 12 घटा लीजिए, तो 26 में 12 आप घटाइएगा, यहाँ पर हम घटा देते हैं, तो आपका कितना आएगा, 14 आएगा। तो 26 में 12 घटाइएगा तो 14 आएगा। अब यह क्या करना है, ये आपका जब डिफरेंस निकालने, तब आपको निकालना है ओड डे। क्या निकालना है, ओड डे। तो ओड डे निकालने के लिए हम बताए थे 7 से भागा देना है। 7 से जब भागा दीजिएगा तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ओड डे कहलाएगा। इसमें मतलब ओड डे कितना आ रहा है, 0 हो गया। इसका मतलब ये शनिवार था, तो शनिवार में जब 0 जोड़िएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, शनिवार ही रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपका करेंट डेट के अनुसार कि 24, ध्यान दीजिएगा आपका कैलेंडर से ही दे रहे हैं 24, क्वेश्चन माना कोई बड़ी बात नहीं है, कैलेंडर का देखिए मोबाइल में बना लीजिए। 24 जून 2021 को क्या था, मंडे नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे दिया हुआ है, नहीं थर्सडे दिया हुआ है। 2021 को आपका थर्सडे था, थर्सडे, वेडनेसडे बाद थर्सडे होता है। तो आपको अगर हम पूछ दिया जाए कि 18 जून 2021 को कौन सा दिन होगा, तब आप क्या कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताए थे हमको डिफरेंस लेना है, तो 24 में 18 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस आ गया कितना का, 6 का डिफरेंस आ गया। ये 6 का डिफरेंस है जी, एकदम 6 का डिफरेंस है। अब इसका मतलब यह पहले का डेट है, तो इसका मतलब डेट निकाले, कम है कुछ छोटा है, 7 से कम है, तो 7 से कम वाला तो डेट निकलेगा नहीं। इसमें आपको -6 कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 24 दिया हुआ, 18 पूछा, नहीं पहले वाला पूछा, तो पहले वाला पूछेगा तो माइनस, और आगे वाला पूछेगा तो प्लस। अगर यहाँ 0 आ गया तो 0 वही रहने दिए, अगर 1 आता तो वो आर बढ़ा देते, 1 रहता तो 1 बढ़ा देते, शनि में बढ़ा देते, रवि हो जाता, 2 रहता तो 2 बढ़ा देते, शनि रवि क्या हो जाता, सोम हो जाता। उसी प्रकार से आपका तो मैंने -6 है ना, तो आपको बताइए क्या होगा, तो आपको घटाना है, पीछे जाना है 6 दिन, तो आपका थर्सडे हो गया, यानी क्या, थर्सडे मतलब गुरुवार, गुरुवार के पहले होता है बुध, यानी थर्सडे के पहले क्या होगा, वेडनेसडे की ट्यूसडे, नहीं वेडनेसडे, ध्यान दीजिएगा, वेडनेसडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे, और वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे, और ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे के पहले संडे, और संडे के पहले सैटरडे, और सैटरडे के पहले फ्राइडे। बस 6 गिन लीजिएगा, थर्सडे यानी गुरुवार, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर आपका हो गया संडे, फिर आपका क्या हो गया सैटरडे, फिर आपका हो गया फ्राइडे। गिनिए 3 और 3 3 कितना हो जाएगा, 6, ऐसे 7,
मतलब एक ज्यादा घटाना है, एक ज्यादा इससे भी घटेगा, क्योंकि देखिए एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3, 4, 5 और 6 दिन पहले पूछेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अब बच्चा क्या करता है, इससे भी एक दिन पहले लेक्चर जाता है, नहीं तो यही सैटरडे आंसर मारता है, कंफ्यूज नहीं होगी। जिस दिन से आपको गिनना है उसको हटा दिए, उसके पहले से 6 दिन कर लीजिए पीछे, नहीं होता है तो लिख लीजिए। बाकी आपको एक दिन 2 दिन घटाना बढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 6 दिन 5 दिन रहता दिक्कत हो जाता है। तो जिस दिन का वो डेट बोला लिख लिए, जैसे थर्सडे बोला था थर्सडे लिख लिए, अब उसका पहले 6 दिन गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, फ्राइडे आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं ज्यादा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। आपका कैलेंडर से ही दे रहे हैं, आपका करंट डेट देंगे ताकि आप मिला सके कि सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। अगर हम आपको दे दें कि 1 जुलाई 2021 का सेम टू सेम दिन दे रहा है, देखिए वेडनेसडे है, क्या है, फिर थर्सडे, ये 1 जुलाई 2021 को थर्सडे आने वाला है, वाह। तो अगर हम आपको पूछ दिया जाए 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिन आएगा, तो बताइए कैसे बताइएगा आंसर। कुछ नहीं करना, घटा लीजिए, घटाए तो आ गया 30। तो 30 दिन हमको आगे, क्योंकि आगे जाना है ना, या तो 30 दिन इसमें जोड़ने में बड़ी कठिनाई होगा। ऐसा करते हैं, इसका ओड डे निकाल लेते हैं। तो ओड डे निकालना तो ईजी है, तो 7 से भागा दीजिएगा, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। जो रिमाइंडर होता है वही ना ओड डे होता है। इसका मतलब थर्सडे में 2 दिन बढ़ा दीजिए, यानी बृहस्पति है, तो 2 दिन बढ़ाइएगा तो किस बढ़ाइएगा, तो फ्राइडे और आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, सैटरडे। इसी प्रकार से पहले जाना है तो माइनस, आगे जाना है तो प्लस, ओड डे निकालना है, 7 से भाग, ओड डे होता है आपका, रिमाइंडर लीप ईयर निकालना है, 4 से भाग, भाग क्वोशिएंट आपका, यानी भागफल आपका होता है क्या, लीप ईयर होता है। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम मिलेंगे इसी का पार्ट नंबर 2 वीडियो के साथ, जिसमें हम इसका अगला टाइप देखेंगे। और इसका अगला टाइप और एक और टाइप होगा, उसमें हम कैलेंडर भी देखेंगे, कैलेंडर देख लिए ना, कलोक भी देखेंगे साथ में। कलोक देखेंगे, कलोक का चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, तो छोटा सा है, एंगल निकालने वाला सिर्फ आता है एग्जाम में, ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिएगा अगला वीडियो तक।